जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, जय शंभू, जय कैलाशपति और हमारे जय प्यारे प्यारे व्यूवर्स सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज हमने सोचा क्या ब्लॉग बनाए तो अपने साथ हुई कुछ बातें ही बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जाड़े में हैदराबाद चले जाते हैं क्योंकि हमें ठंड से कुछ एलर्जी है। तो हम दिसंबर जनवरी हैदराबाद में थे। वहाँ ठंड नहीं पड़ती है, मतलब बहुत मामूली रहती है, स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वहाँ थे। तो अभी फरवरी में हम आए हैं, आधे फरवरी में। तो फिर यहाँ जैसा कि कुंभ चल रहा था तो एक अंदर से हार्दिक इच्छा थी कि हम भी कुंभ का स्नान कर लें। लेकिन मेरे जाने से पहले, दिवाली के पहले, मेरे पैर के घुटने में चोट लग गई थी। तो उसमें थोड़ा-सा घुटने के बीच में क्रैक आ गया था। तो हम अभी भी पैर ठीक नहीं हुआ, 4 महीने हो गए हैं और चलने में थोड़ी तकलीफ़ रहती है। तो हुआ न्यूज़ पे देख रहे थे कि कितनी-कितनी भीड़ हो रही है, बहुत सारी भीड़ हो रही, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सोचे थे कि नहीं जा पाएँगे, हम कैसे जा पाएँगे? इतना तो हम चल ही नहीं पाएँगे। सोच के बैठे हुए थे कि शायद नहीं जा पाएँगे। बाकी घर के सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने, छोटे-बड़ों ने, सभी ने वहाँ पे स्नान कर लिया था। केवल हम ही एक बचे हुए थे। सोचा था कि शायद नहीं हो पाए। तो दोस्तों, हमने सोचा था कि शायद मेरा स्नान नहीं हो पाएगा कुंभ में, और यही सोच के बैठ गए थे। और न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी कि कहीं भगदड़ है, कहीं 4-4 5-5 किलोमीटर काफ़ी दूर से लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है और कई दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं भी हो रही थी। तो मन में सोच के बैठे हुए थे कि शायद मेरा भी स्नान नहीं होगा, नहीं लिखा होगा। तो बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इस तुम्हारा भी स्नान करवाएंगे, ज़रूर कराएंगे। लेकिन हमने कहा हम कैसे जा पाएंगे, हम तो चल ही नहीं पाते हैं। मतलब चल तो लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पैर में दर्द होने लगता है। तो सोचा था कि कैसे हम जा पाएंगे। तो मंडे का दिन था, अभी एकादशी वाले दिन, 23-24 फरवरी के बीच में। तो ये 24, मतलब 24 फरवरी को ऑफिस से आए। उन्होंने कहा कि गाड़ी बुक कर दी है, हम जाएंगे और वहाँ दर्शन के लिए। तो हमने कहा कैसे, वहाँ भीड़ भाड़ जाम वाम पड़ जाएगा, कैसे कर पाएंगे, पैदल चल पाएंगे। एक मन हो रहा था जाए, स्नान कराएं। फिर न किसी ने ये 144 वर्ष देखा है, न आगे देखेगा, ये सोचते हुए हम जाना चाहते थे। लेकिन अंदर से डर लग रहा था कि मेरे पैरों की वजह से कि पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो फिर तैयार हो गए। आखिर में रात के 9:30 बजे हम जाने के लिए तैयार हो गए और जैसे थे वैसे ही चल दिए। और भगवान के भरोसे कहें चलो तो निकलते हैं, बाकी व्यवस्था भगवान देखेंगे। और दोस्तों, सपने में हमने उसी एक रात पहले सपने में देखा था कि मेरा घर अजीब तरह से है, वहाँ बीच में तालाब है और उसमें मगर एक आके बैठा है। तो थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा था, भय लग रहा था कि मगर का सपना देखे हैं। दिन में तो, मतलब उस समय तो जाने होने का कोई बात नहीं था, बस ये डर लग रहा था कि हमने आज मगर का सपना देखा है, ये क्या होता है, कैसा होता है। दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे। तो खैर हम लोग का प्लान बन गया और हम जाने लगे। तो जाम वगैरह सब चल रहा था, लेकिन भगवान की महिमा देखो कि हमें, मतलब इलाहाबाद से पहले ही एक कट मिलता है और हम शिवकटी की तरफ से गए तो सीधे डायरेक्ट संगम में पहुंच गए अपनी गाड़ी के साथ ही। और गाड़ी एकदम गंगा के किनारे, संगम के किनारे एकदम थी। मतलब संगम में जो बनी हुई थी कुटी वगैरह, हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, वहाँ तक चली गई। हमने कहा वाह, ये तो भगवान की अच्छी महिमा है। मतलब इसीलिए, हाँ, शायद फिर हमने अपने सपने का अंदाज़ा लगाने लगे कि मगर को देखे थे। मगर गंगा जी की सवारी होती है, हो सकता है गंगा जी ने बुलाया हो अपनी सवारी भेज के। ऐसा ही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि बहुत डरे हुए थे कि हम कैसे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे और नहीं होगा स्नान। तो खैर हम लोग पहुंच गए थे, 12 बजे के पहले ही पहुंच गए थे और स्नान स्नान किया और थोड़ा सा मेले वेले की शूटिंग भी लिए, फ़ोटो वोटो लिए। और ऐसे हमारा स्नान हो गया। तो फिर जब आए, हमने कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि हम 6-7 घंटे में जाएंगे। हम सुल्तानपुर से गए थे, जैसे सुल्तानपुर से इलाहाबाद के लिए। तो 2 पौने 2 घंटे का रास्ता रहता है। तो हम पहुँचे भी, स्नान वगैरह भी किया, मेला वगैरह घूमा
और दोस्तों सुबह 4 बजे तक वापस अपने घर पे भी आ गए। एक सरप्राइज़ था, सोचा भी नहीं था कि हम चले जाएँगे। फिर जैसा कि होता है लोगों का कि रात में स्नान नहीं करना चाहिए, इस घाट पे स्नान का होता है, उस घाट पे होता है, दुनिया भर के सारे बातें चलती रहती हैं। तो होगा, ठीक है, बातें चलती हैं, लोगों के अपने-अपने विचार रहते हैं। धरते हैं विचार, अपने रखते हैं विचार। लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर प्रयाग नगरी है तो संगम प्रयाग क्षेत्र में लगा है तो प्रयाग का पूरा प्रयाग क्षेत्र आएगा। और नदियों की कोई एक दिशा तो रहती नहीं कि हाँ इसी यहीं तक बहती हैं, यहाँ से नहीं। तो जब भी अमृत गिरा होगा तो नदी में गिरा है, तो नदियों की धारा तो बदलती रहती है, कभी इधर से बहती हैं, कभी उधर से बहती हैं। और जब कोई पर्व चल रहा होता है तो दिन रात का तो कोई लेना ही नहीं चाहिए। दिन में नहाओ या रात में नहाओ, पर्व चल रहा, कंटिन्यू 1.5 महीने का पर्व चल रहा है, 45 दिन का। तो उसमें तो वो तो कंटिन्यू में हो गया, उसमें दिन रात होता ही नहीं है। ऐसा सोचा, हमारा अपनी अपनी सोच थी हमारी कि नदी तो नदी है, गंगा नदी है। अब संगम के बीच में नहा के जाओ तो संगम कोई किसी को करेक्ट तो पता नहीं है कि संगम कहाँ पे है, कहाँ से नहीं है, कहाँ नहीं, क्योंकि धाराएं का हमेशा बदलती रहती हैं। नदी जिस धारा पे चलती है, कभी किसी ज़माने में वहाँ बह रही तो किसी ज़माने में थोड़ा अलग हट के कट के जाती है। और कुंभ पूरे प्रयाग क्षेत्र में लगा था तो प्रयाग क्षेत्र पूरा आ जाता है। खैर लोगों की विचारधाराएं अलग थी, हमने अपनी विचारधारा अपनी अलग रखी और हमने स्नान किया। रात का समय था, ठीक है, 12 बजे थे। और जब भी स्नान मिल जाए, जैसे कोई अपना घर में आदमी कर्मकांड या कुछ जैसे रामायण अखंड रामायण या कुछ कराता है तो उसमें दिन रात का तो विचार नहीं रहता, किसी भी समय बैठ के आदमी पढ़ने लगता है कि हाँ ये नहीं कि दिन में नहीं करेंगे, रात में नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जब एक निश्चित आयोजन किया जाता है घर में या बाहर कहीं कर्मकांड में होते रहते हैं, तो जितना देर का निश्चित आयोजन रहता है उतनी देर में पूरा ही वो लिया जाता है। तो ये अगर 45 दिन का महाकुंभ लगा है तो इसमें दिन रात की कोई बात ही नहीं थी, चाहे दिन में स्नान करो या रात में, कभी भी स्नान करो, ये तो कंटिन्यू में 45 दिन का चल रहा है। तो ऐसा सोच के हमने स्नान किया दोस्तों। सबके आशीर्वाद से हमारा स्नान पूर्ण हुआ। और लोगों का क्या है, कुछ सब अपने अपने हिसाब से कहते रहते हैं, जिसको जैसा समझ में आया वैसा अपना बात कहता रहता है दोस्तों। और हम इसमें आपको अपने कुंभ में पहुंचने की एकदम, ये तो एक आश्चर्य था कि एकदम नदी के किनारे तक मेरी गाड़ी चली गई और हम वहाँ से मुझे चलना नहीं पड़ा, पैदल नहीं चलना पड़ा। और गंगा मैया ने स्वयं बुला लिया कुंभ खत्म होने के एक दिन पहले। और फिर दूसरे दिन यहाँ आए, शिवरात्रि पड़ी थी और शिवरात्रि को वहाँ और भी बहुत तेज़ भीड़ थी, लेकिन हमारा रात में ही सारा पूरा हो गया दोस्तों। और फिर सॉरी दोस्तों, दूसरे दिन शिवरात्रि नहीं, 26 को शिवरात्रि थी, हम 24 की रात को गए थे। एकादशी वाले दिन हमारा स्नान हुआ था। फिर आए थे 25 को, सुबह मॉर्निंग में आ गए थे 4 बजे। और 26 को शिवरात्रि पड़ी थी, शिवरात्रि का पूजन विधि सब अच्छे से हुआ। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि कोई ये भ्रम ना पाले कि हमने बीच संगम में स्नान नहीं किया तो हमें हमारा ठीक स्नान नहीं हुआ, या हमने इस समय किया इस समय हुआ, कुछ भी नहीं। जब मुहूर्त जो चल रहा है 45 दिन का, तो 45 दिन के बीच में दिन रात कभी भी आप स्नान करो, मुहूर्त में कर रहे हो, वो तो स्नान कुंभ का मुहूर्त चल रहा था। तो न वैसे तो और दिनों में होता है कि रात में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी सोती है या कुछ भी है। तो लेकिन इस समय तो जब किसी के घर में कोई कार्यक्रम प्रयोजन होता रहता है तो आदमी सोता नहीं है, तो बराबर जगता रहता है। तो इस समय नदी में के पास कुंभ क्षेत्र में कुंभ पर्व चल रहा था, तो उसमें सोने का कोई सवाल ही नहीं है। 24 घंटे का ये पर्व था। आप जब भी जाइए स्नान करिए, आराम से दान पुण्य करिए, घूमिए, सब कुछ सहजता से होता जाता है दोस्तों। और फिर हम लोगों ने स्नान किया 26 तारीख को, भगवान भोलेनाथ जी का शिवरात्रि पर्व था, उसको मनाया। मंदिर रुद्राभिषेक वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ दोस्तों। और इस तरह से मेरी मनोकामना जिस तरह से पूर्ण हुई, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम जा पाएंगे या स्नान कर पाएंगे। आप सब लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, जो भी जिसकी इच्छा है मन में, भगवान भोलेनाथ सबकी पूर्ण करें, जैसे गंगा मैया ने मेरी पूर्ण की दोस्तों। और बताइए आप लोग
को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिए। और अभी हम आपको कुछ फ़ोटो अपने दिखाएंगे जो कि हमने गंगा स्नान किया। हमारा गंगा स्नान 24 नंबर के सेक्टर में हुआ था, जहाँ पे 24 नंबर का घाट बना था, वहाँ पे हमने स्नान किया था दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? देखिए हम कुछ अपने फ़ोटो दिखा रहे हैं जो कि हमें गंगा मैया का बुलावा आया था। गंगा मैया की तरफ से हम यही कहेंगे, सपने में उन्होंने आगाह किया था कि आ जाओ, और सुबह बुला लिया, रात दूसरे मतलब नेक्स्ट रात में बुला लिया और मेरी ये बहुत इच्छा पूर्ण की। देखिए आपको दिखाते हैं ये सब फ़ोटोज़। ये देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी संगम क्षेत्र में प्रवेश कर दी है और हम इस समय संगम क्षेत्र में चल रहे हैं। पूरा यहाँ पे लोहे के पटरे वटरे बिछे हुए हैं और पीछे अगल बगल देखिए सबकी कैंप वगैरह बने हुए हैं। और दोस्तों हमने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि सुन रहे थे, न्यूज़ में भी देख रहे थे कितने किलोमीटर तक सब लोग पैदल चल रहे हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक। तो देखिए मेरी गाड़ी एकदम नदी के किनारे गंगा जी की मैया के एकदम पास में आ गई। ये गाड़ी है, ये गंगा मैया है, बिल्कुल नहीं चलना पड़ा दोस्तों। ये हमारी किस्मत है कि हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई है। और इसमें रात के 11:15 बज रहे हैं और हमने देखिए स्नान भी कर लिया अच्छे से। और बहुत ही साफ़ पानी इस समय यहाँ आ रहा था, जैसा कि न्यूज़ में दिखा रहे थे बहुत गंदा पानी कीचड़ संगम क्षेत्र का, उससे थोड़ा सा मन भटक रहा था, लेकिन पानी बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने देखिए अच्छे से स्नान किया। स्नान करने के बाद थोड़ा सा मेला क्षेत्र भी देखने लगे। ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, रात के 12:30 पौने 1 बज रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में भीड़ है। और ये जो रुद्राक्ष के बने हुए सब लिंग वगैरह थे वो सब भी देखे। जबकि यहाँ का पर्दा लग गया था, बंद था, लेकिन थोड़ा बहुत ऊंचा करके मोबाइल से फ़ोटो ले लिए थे। जहाँ थोड़ा बहुत फटा था वहाँ से ले लिए थे। और वहाँ पे ये चल रहा था अर्धकुंभ और महाकुंभ वाला गाने के साथ, उस पर घुमाते हुए कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये भी किया। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए। और भगवान आप सबकी इच्छा भी पूरी करें। और इसी आशा के साथ नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज बैठे थे तो हमने सोचा कि इतनी अच्छी मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो आप लोगों को भी शेयर करें, जो कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि पैर की चोट की वजह से हमें उम्मीद नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।